जय श्री राम दोस्तों मैं आज फिर हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम भगवान की जो तस्वीर होती है, भगवान की जो मूर्तियां होती है या भगवान को जो हम पूजन सामग्री को हम अर्पण करते हैं, उस पूजन सामग्री को हम किस प्रकार से अपने विसर्जन करें या भगवान की जो खंडित मूर्तियां हैं या खंडित तस्वीरें हैं उनको किस प्रकार से हम विसर्जन करें, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जाने अनजाने हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं और सबसे बड़ी गलती हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ये करते हैं कि जो मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उस खंडित मूर्ति को ले जाकर पीपल के अंदर हम अर्पण कर देते हैं। दोस्तों पीपल को विष्णु का स्वरूप माना गया है। अगर हम तस्वीर और टूटी फूटी चीज या टूटी फूटी वस्तुएं या कोई पूजन सामग्री पीपल में डालते हैं तो हम जाने अनजाने में भी बहुत बड़े दोष के भागी हो जाते हैं, क्योंकि पीपल विष्णु रूपेण है और अगर हम यहाँ डालते हैं तस्वीर तो हमें किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी। हमें जो हमारी आस्था है उस आस्था पर भी हमें बहुत कहते हैं कि गहरा आघात लगेगा। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि हम पीपल के किनारे जाते हैं, पीपल के पास जाते हैं या किसी सरोवर के किनारे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग आते हैं जो नारियल डाल रहे हैं, कई लोग जो आते हैं जो पूजन सामग्री पुष्प पकड़ डाल देते हैं पानी के अंदर, तो इससे सरोवर गंदा भी होता है, साथ साथ हम दोष के भागी भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से पूजन सामग्री या जो भगवान की जो खंडित मूर्तियां हैं या तस्वीरें हैं उनका विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों जो भी खंडित मूर्ति है आपके पास में, अगर हम खंडित मूर्ति को पूजते हैं तो भी हम दोष के भागी हैं। तो ये खंडित मूर्ति है, उस मूर्ति को हम विसर्जन किस प्रकार करेंगे? दोस्तों पहले तो हमें ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जो मूर्तियां मिट्टी से बनी हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हो। मगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति होती है उसकी बनस्पत जो मिट्टी की मूर्ति है वह इको फ्रेंडली भी होती है और लगाने में, और अगर अपन उसको विसर्जन भी करते हैं तो वो जल्दी से विसर्जन भी हो जाती है। दोस्तों ऐसी जो मूर्ति अगर आपके यहाँ खंडित हो गई है तो करना क्या है, सोमवार के दिन ऐसी मूर्तियों को सोमवार के दिन आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। वह मूर्ति आपको लेकर आपके घर के अंदर जो बाल्टी होती है जल की, अगर उस बाल्टी में आ जाए तो उस बाल्टी ले लें और बाल्टी से अगर अधिक बड़ी मूर्ति है तो उसको आप में किसी ऐसे पात्र में डालें जिसके अंदर आप जल भर लें और जल भरने के बाद में उस मूर्ति को वहीं पर ही आप डाले रखें। आप उसको तकरीबन 3 या 4 दिन तक रखेंगे, वो मिट्टी ऑटोमेटिकली ही वहां पर मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी या गल जाएगी या इस प्रकार से हो जाएगी। उसी मूर्ति को आप ले जाकर और फिर ऐसे स्थान पर डालें जिस स्थान पर मैदान हो या ये कह सकते हैं कि कहीं ऐसी जगह डालें जहां पर पीपल का पेड़ भी हो सकता है या मैदान हो जहां मिट्टी हो, उस मिट्टी में उसको सम्मिलित करके उस विसर्जन करना चाहिए। उससे आप पाप के भागी भी नहीं होंगे और वो विसर्जन का जो है वो प्रोसीजर भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। कोई सरोवर भी गंदा नहीं होगा और नहीं कहीं पीपल के पेड़ में आपको डालने से दोष जो लगता है उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास में तस्वीर हो तो उस तस्वीर में सबसे पहले आप उस तस्वीर को खोलें और उस तस्वीर में से जो कागज है उस कागज को आप निकाल के रख दें। जो भगवान की मूर्ति है, चित्र है, उस चित्र को रख दें। और लकड़ी जो है, लकड़ी के पात्र में जैसे कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं आप, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और कांच जो है वो कांच भी आप जो कूड़ेदान की जो गाड़ियां आती है, नगर निगम की जो गाड़ियां आती है या जो भी आपके यहाँ पर व्यवस्था है वहां आपको रखना चाहिए। और जो तस्वीर है मेन तो उस भगवान का जो चित्र है वही है, उस चित्र को भी आपको मैंने जिस प्रकार से बताया कि पानी के अंदर आपको उसको गलाना चाहिए। गलने के बाद में वो स्वतः ही मिट्टी बन जाएगा, स्वतः ही वो हो जाएगा। स्वतः ही होने के बाद में उसको भी किसी मिट्टी के अंदर आपको गड्ढा खोदकर और वहाँ गाड़ देना चाहिए। इस प्रकार से अपन को विसर्जन करना है। दोस्तों जो पुष्प होते हैं उस पुष्प को भी आपको किसी गाय वगैरह गौशाला के अंदर दे दिया जाए या ऐसी जगह डाला जाए मिट्टी के अंदर, गड्ढा खोदकर और मिट्टी में उसको दबा देना चाहिए ताकि वो हमें दोष नहीं लगेगा। दोस्तों हम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियों से हमारा सनातन धर्म जो है उस सनातन धर्म में अधिकतर लोग देखते हैं, हमारे सनातन धर्म के ज़्यादातर जो धर्मावलंबी है वह धर्म विरूपी है।
धर्म से डरते भी हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप विसर्जन अगर परंपरागत करेंगे और जैसा मैंने बताया उस तरीके से करेंगे तो किसी भी प्रकार के दोष के आप भागी नहीं होंगे। दोस्तों आप मेरे और कौन कौन से विषय पर आप सुनना चाहते हैं, अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मेरे को यहाँ कमेंट करना। जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया चैनल को फॉलो करना, और अगर किसी को ज्योतिष की जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करना, हम आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।